जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डाल लो। जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है, न किसी की जरूरत और न किसी से कोई उम्मीद। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला कोई खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें ठुकरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी पुरानी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, तब हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर ही है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह से लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करेंगे। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ और कितने घर हैं। खानी तो बस 2 रोटी ही है और जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिर जाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपके किस्मत में होगा तो आपके पास वह खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का शौक मत रखो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीत की आदत बन जाती है। सिर्फ 2 चीजें ही मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई है, विनम्रता है और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। और अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहाँ, कैसे और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं होता। इस मतलब की दुनिया में कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ। और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो, एक और मंजिल बन जाए तो कोई तुम्हें बधाई देने नहीं आता। जरा सोचना कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ। जानकर खुशी हुई, मगर आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर कहेंगे कि अरे सुनकर बुरा हुआ। मगर जब वो कहते हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जानोगे कि वह सिर्फ मजा ले रहे हैं। वो मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने के लिए। तुम जरा उड़कर देखो, सब आएंगे तुमको नीचे गिराने के लिए। बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान में बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का दर्जा ही मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं यह बहुत मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पर शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसे कैसे चमत्कार हो जाते हैं। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में ही कहीं खो जाते हैं, जो अकेले चलते हैं वो ही इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी उस संत के पास आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे बंद थे। जैसे ही उस आदमी ने उस संत के घर में
प्रवेश किया तो एक तोते ने राम राम बोला और आपका स्वागत है, आइए बैठिए। हैं आपको देखकर बहुत खुशी हुई। यह सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये तोता कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतनी गालियां बकी, कहाँ किसको मारो पीटो लूटो यह सब। उस आदमी ने संत से कहा कि अरे संत जी, यह क्या मामला है, एक तोता गालियां दे रहा है। जीवन में हम किसके साथ उठते बैठते हैं, यह हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा होता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत ही देखते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हमें कमेंट। जय श्री कृष्ण।